कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शन के एक नए पार्ट के लेकर। पार्ट 3 है ये हमारा 8 क्लास का। और 11वीं में भी इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू दिया गया। क्या फ्रिक्शन ज़रूरी है या फ्रिक्शन एक एविल है? दोनों ही चीज़ें सही बोली गई है। ये साइंस के बिल्कुल एक्सेप्शन की तरह है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ बुरी भी होती। पहले अच्छाइयाँ देखते हैं, फिर उसके बाद बुराई देखेंगे। तो नेसेसरी क्या है? वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। अगर चलना है, वॉकिंग करना है, तो शूज़ के डिज़ाइन हमें इस तरह से बनाने पड़ते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के साथ फ्रिक्शंस करें। बिना फ्रिक्शन के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ही नहीं सकते। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना हम लाइफ में कहीं चल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक करते रह जाएंगे। It is a friction between the ground and our feet that enable us to walk. When we walk, we push the ground and our feet in the backward directions. बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन की तरह बिल्कुल काम हो रहा है। फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं लाइफ में रुकावट ज़रूरी होती, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। बिना एडवेंचर के काम भी कैसे होगा, बोलते हैं ना। वो रोलिंग, ऑब्जेक्ट के रोलिंग के लिए क्या फ्रिक्शन का होना ज़रूरी? बिल्कुल। अगर किसी ग्राउंड में तेल गिरा हो और टायर एक ही जगह घूमता रहे तो हम कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे जिम में कोई ट्रेडमिल या साइकिलिंग कर रहे हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर व्हील एंड द रोड इज नेसेसरी फॉर व्हीकल मूव सेफली। इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन, द टायर ऑफ व्हीकल विल गो ऑन स्पिनिंग एट द सेम प्लेस एंड विल नॉट मूव फॉरवर्ड एट ऑल। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ज़रूरी है ग्रिप जब तक नहीं बनेगी तब तक ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ है परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटी। हम छोटी छोटी एक्टिविटीज जो करते हैं, जैसे पेन से लिखना, बुक्स में लिखना, राइटिंग करना, पेंसिल से लिखना, इसमें भी अगर पेंसिल फिसल जाए तो हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि फ्रिक्शन हैपन हो, इंक छूटे और वो जो अक्षर हैं वो खरोच खरोच के उस वर्क में पहुंच पाए। तभी तो हम यहाँ पर भी फ्रिक्शन के स्मॉल टू स्मॉल एक्टिविटी में ज़रूरी हो जाए। अब आते हैं एविल पे। क्या खराबी है? लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? सभी गाड़ी चलाते होंगे। गाड़ी में टायर का स्मूथ चलना बहुत ज़रूरी है। और वही टायर या इंजन में कुछ आवाज़ आने लग जाए या कुछ रगड़ पैदा हो जाए तो ऐसे में वही गाड़ी की इस रगड़ की वजह से हमारे इंजन में नुकसान पहुंचता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा हो जाती है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसी तरह से गाड़ी में इंजनों में से आने वाली आवाज़ गाड़ी के नुकसान को बताती है। और गाड़ी में ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हमारी गाड़ी में से रिलीज होना शुरू हो जाती है। ये तो एक एग्जाम्पल है गाड़ी की। घर में अगर पंखे को भी देखो और उसमें भी इस तरह की आवाज़ आने लगे तो वो आवाज़ एक फ्रिक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारे पंखे में फ्रिक्शन की रगड़ की वजह से बहुत सारी एनर्जी लॉस हो सकती है। यानी जो ज़रूरी एनर्जी हो उससे भी ज़्यादा लॉस हो जाए। वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन इतनी खतरनाक हो सकती है तो किसी चीज़ को पूरा छितड़े उड़ा सकती है उसके, अगर रगड़ बहुत ज़्यादा हो जाए। कोई बंदा भी अगर गाड़ी से गिर जाए तो उसके भी पूरे काफ़ी देर तक अगर सरफेस पर रफ हो जाए तो उसके भी पैर वैर छल जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई गाड़ी के टायर भी कंटिन्यू चलते रहते, जैसे ओल्ड टायर नए टायर में फ़र्क क्या होता है? ओल्ड टायर एकदम मस्त खड़बड़े दिखते हैं और जो ओल्ड टायर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, नए टायर से पुराने, तो उनका पूरा के पूरा जो छितड़े निकल जाते हैं, टायर घिस घिस के पूरा घसड़ जाता है। तो इसे बोलते हैं वियर एंड टीयर। ठीक है, बिल्कुल मशीन की घड़ी में भी इसी तरह से होता है। खट 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 आवाज़ आपस में मिलकर पूरी घड़ी को तोड़ देती है। द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कोई तरीका है जिससे हम फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं? हाँ, एक तरीका है कि सरफेस को ही रफ कर दें। तो बिल्कुल टायर का कांटेक्ट सरफेस से बेहतर बनाने के लिए जो कंपनी वाले हैं वो क्या करते हैं, टायर को पूरा खड़बुड़ा बनाते, तो उसमें इतने मोटे मोटे ऐसे खड़बुड़ेपन बनाते ताकि वो सरफेस से बहुत ही अच्छे से कांटेक्ट में आ जाए, रफनेस बढ़ा देते। इससे क्या होता है, टायर का जो कांटेक्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है और वो टायर सरफेस को वो स्लिप नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही शूज़ में भी किया जाता है। शूज़ में ऐसे कांटेदार ऐसा खड़बड़ापन बनाया जाता है, जैसे आइस स्केटिंग कर आइस में आप जा रहे हो, वहाँ पे चल नहीं पाते, बहुत मुश्किल होता है। वहाँ चलने के लिए क्या करते हैं, जो खड़बड़ापन ये कील डाल दी जाती है ताकि आपका सरफेस पर पकड़ ले आपका शूज़ और आप आसानी से चलते जाए। ऐसे शूज़ में इस तरह से करके फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस भी किया जा सकता है अगर पॉजिटिव वे से देखें तो, जैसे पॉलिशिंग करके। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पॉलिश कर दिया जाए तो उसका जो सरफेस का जो फ्रिक्शन है, जो रफनेस है वो डिक्रीज हो जाता है, वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। जो जितने फर्नीचर होते हैं घर में
ताकि उससे किसी को कट ना लग जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं जो घर वाले हैं उसे स्मूथ करते हैं, जो दुकान वाले हैं स्मूथ करा देते हैं सनमाइका लगा के। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब कोई ऑयल या किसी तरह का लिक्विड लगा दिया जाए किसी मशीन में, जैसे दरवाजे के कोने में फ्रिक्शन हैपन हुआ है तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए तेल लगाता है ताकि दरवाजे से आवाज़ ना, जैसे भूतिया पिक्चर में आती ना इस तरह से आवाज़ दरवाज़ा खुलते ही और बंद होते हैं, वो ना। मोटर मशीनों में भी जो आवाज़ आती है, साइकिलों में भी जो आवाज़ आती है, पंखों में, उसे भी कम करने के लिए इस तरह के ऑयल, ग्रीस ऑयल, इस तरह के चीज़ें डाली जाती है जिससे उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, रगड़ कम हो जाती है, जिससे हमारा जो मशीन है वो ख़राब नहीं होता। तो लुब्रिकेशन ऑयल लाइक सब्सटेंस होते हैं, ये इनको लुब्रिकेंट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, वियर एंड टियर को रोक लेते हैं, हमारे नुकसान को बचा लेते हैं, ठीक है, वेस्टेज जो एनर्जी हो रही है उसे बचा लेते हैं। लुब्रिकेंट कैन बी यूज, अब इसमें भी टाइप्स हो, जैसे लिक्विड टाइप, लिक्विड लुब्रिकेंट हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि सेमी लिक्विड है, ग्रीस ऑयल की तरह हो गया, जैसे गाड़ियों में यूज होता है गाढ़ा तेल, या टेलकम पाउडर की जैसे वाइट पाउडर हो गया, जैसे कैरम बोर्ड में लगाया जाता है ताकि स्ट्राइकर गोटियाँ बहुत स्मूथ चल सके, है ना। अब आपने देखा होगा कि टायर जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट के अंदर भी छोटे छोटे बॉल्स वाले टायर लगाए, जैसे स्पेयर होते हैं, ये स्पेयर क्या करते हैं, उस चरखे को बहुत स्मूथ बनाते थे। साइकिलों में, बाइकों में, गाड़ियों में इस तरह के चरखे बना लगाए जाते हैं बीच में, ताकि गाड़ी का ना जो रोलिंग है वो एकदम स्मूथ हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसको बॉल बियरिंग बोलते हैं। ये रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये बहुत ही कम कर देता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी बहुत ही स्मूथ कर देता है। होते हैं ना फ्रिक्शंस के लिए होना, तो वैसे ज़्यादातर मशीनों में इसका इस्तेमाल होता है, पर एक भी अगर अंदर का बॉल चला निकल जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। गाड़ियों में भी गाड़ी को स्मूथ चलाने के लिए ये सबसे बेहतरीन है। फ्लूइड फ्रिक्शन पे आते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या है, देखो नॉर्मल सरफेस पे तो चलो हमने पुश कर दिया ऑब्जेक्ट को, पर क्या अगर हवा में किसी ऑब्जेक्ट को पुश करे तो क्या वो मोशन करेगा स्मूथली? हाँ, नॉर्मल सरफेस पर बेहतर ही करेगा, पर वहां पर भी फ्रिक्शन हैपन होता है। इसी चीज को देखिए यहाँ पर बच्चा समझा रहा है। वी कॉल दिस फ्रिक्शन एज अ एयर रेसिस्टेंट, बिकॉज एयर में भी एक अपोजिंग मोशन, अपोजिट फोर्स होती है। चलो एक एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक शीट ऑफ पेपर लिया और दूसरा एक खड़बोड़ा पैक पेपर लिया, क्रम्बल शीट ऑफ पेपर लिया। अब देखते हैं, दोनों को साथ में फेंकते हैं और देखते हैं सबसे पहले नीचे कौन गिरता है। 3, 2, 1, चलो देखते हैं कौन गिर रहा है, स्टार्ट। और यहाँ पे देखते हैं क्रम्बल पेपर पहले गिर गया, जो कि इसका वजन ज़्यादा था, और जो शीट ऑफ पेपर फैले होने की वजह से उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से उसको नीचे आने में टाइम लगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हो डिफरेंस आ रहा है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एयर, जिसको फ्लूइड भी बोलते हैं, फ्लूइड से भी प्रेशर लगता है, एक रेजिस्टेंट रुकावट आती है, जिसके लिए रेजिस्टेंट वर्ड यूज हो रहा है। रेजिस्टेंट मीन्स रुकावट आती है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस एक्ट एज अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन मोशन ऑफ पेपर, बिल्कुल फ्रिक्शन की तरह ही बिहेवियर करता है एयर रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, पहला तो नेचर ऑफ फ्लूइड है, दूसरा शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट है, पेपर एक फैला हुआ है, क्रम्बल है, या स्पीड ऑफ द मूविंग, और ऑब्जेक्ट के स्पीड पर भी निर्भर करता है कि उस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रख के एयरप्लेन का इन्वेंट हुआ है, पानी के लिए बोर्ड का इन्वेंट हुआ है, और इनके जो डिज़ाइन है उनको इस तरह से बनाया गया है, और उनके डिज़ाइन के लिए हेल्प परिंदों यानी नेचर से ली गई है। जैसे बर्ड से एयरप्लेन का डिज़ाइन बनाया गया ताकि उसमें एयर का रेजिस्टेंस कम हो, और शिप का डिज़ाइन फिश से बनाया गया है ताकि पानी में कितना कम फ्रिक्शन हो उसका अंदाज़ा इनकी डिज़ाइन से ही मिला है। फिश का इस तरह से शेप है कि वो आसानी से तैर लेती है, पानी में बहुत तेज़ी से तैर लेती है। कार का आप देख सकते हैं, जो कार होती है स्पोर्ट, उनको डिज़ाइन भी ऐसे करते हैं कि वो स्मूथली जो सरफेस है, एयर सरफेस है, उसको ईजिली बोलते हैं ना एकदम चीरते हुए जाए, हवा को चीरने को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ये फ्लो ऐसा हो कि कोई डिस्टर्बेंस ना है, ठीक है, बॉडी को इस तरह से बनाया गया। Streamline flow of air help to reduce the friction of air and help them acquire a faster speed। और इधर पे अपना चैप्टर खत्म हो गया फ्रिक्शंस। क्लास 8 का, क्लास 11 में भी इसके कंटेंट मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो इसके लिए भी इस चैप्टर को पढ़ लें तो आपको क्लास 11 का फोर्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप मिलते हैं नए चैप्टर के में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को इसी तरह से देखिए। थैंक यू।